हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो बच्चा था लेक्चर नंबर 2 में हम लोग करने वाला इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी तो हम लोग कर लिए थे। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये सब नॉर्मलिटी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट समझने से पहले समझिए तो हम बता रहे हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर वेट को जब हम चार्ज ऑफ केटायन और एनायन से जब डिवाइड कर देते हैं, कोई एक मतलब चार्ज या तो केटायन का चार्ज से डिवाइड करो या तो एनायन का है, तो उसमें देखो सिंपल है कि वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेना है हमको। न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, साइन का टेंशन नहीं करना है। बस जो इतना हम कर रहे हैं वो आप कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। देखिए क्या पढ़े होंगे, पहले हम लोग पढ़े थे क्या, ग्रुप टोटल कितना होता है। छोड़िए ये सब। पहला ग्रुप के एलिमेंट में कौन कौन आता है? पहला ग्रुप के एलिमेंट में आता है पहला, दूसरा और तीसरा। ये याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हेलिना के रूबी सर्कस से फरार, यानी ये पहला ग्रुप का एलिमेंट है जितना भी है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम पहला ग्रुप का है। वही बात करेंगे, इसमें कौन कौन है? तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा ग्रुप। तो याद ऐसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी भी लिख सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा? बाल गंगा इंडियन तिलक। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। और इसमें क्या है? बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम। तो देखो एक बात समझना है, क्या पहला ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है उस सबका क्या वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है। दूसरा में बात करेंगे, दूसरा का वैलेंसी 2 होता है। तीसरा का वैलेंसी कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो देखो, तो हमको यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंट वेट दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी कोफैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। वही बात है, वैलेंसी फैक्टर का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑफ कैटायन है एनायन। इसको यूज किया जाता है एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट रिएक्शन में यूज किया जाता है। वैलेंसी फैक्टर डिपेंड करता है चार्ज ऑफ कैटायन। ये लिखा हुआ है, देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है, और ये हम चीज़ बताए हैं, अभी बताएं ये चीज़ को। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसा कैसा आता है चलिए, जैसे हम बोल देंगे कि अब बताइए इक्विवेलेंट वेट बताना है आपको Na2SO4 का। Na2SO4 का इक्विवेलेंट में बताना है। तो देखो इक्विवेलेंट वेट हम लोग क्या पढ़े? इक्विवेलेंट वेट में यही ना पढ़े कि मॉलिक्यूलर वेट को जब हम चार्ज ऑफ कैटायन आयन को डिवाइड कर देंगे, चार्ज ऑफ कैटायन आयन के डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो देखो सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम का वैलेंसी हमको पता है 1 होता है। सोडियम का कितना वैलेंसी होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पर सोडियम कितना? 2 है। अरे भैया, जब Na2SO4 को जब तोड़ोगे, Na2SO4 को तोड़ोगे तो 2Na प्लस में टूटेगा, SO4 2 माइनस में टूटेगा, SO4 2 माइनस में। तो देखो देखो कहने का मतलब है कि एक सोडियम पे एक प्लस है, एक सोडियम पर एक प्लस, तो 2 सोडियम पर कितना होगा? 2 सोडियम पर 2 प्लस। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी 2 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम है इसलिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट आपका हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट। तो सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट मतलब सोडियम का कितना होता है? 23 होता है ना, तो 23 × 2 46 हो जाएगा। 2 सोडियम है तो 2। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 32 होता है, 32 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? अच्छा, ऑक्सीजन का 16 होता है। 4 गो ऑक्सीजन है तो 16 चौके 64, और डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि चार्ज या तो कैटायन का लेना है या एनायन का लेना है। तो हम कैटायन का ही ले रहे हैं, क्योंकि हमको 2-3 ग्रुपों को याद ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 3 ग्रुप याद एन का ले लिए, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ये सब बहुत काम आएगा नॉर्मलिटी में। तो 46 प्लस में 32 प्लस में 64 कितना हो जाएगा? 142, और 142 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 71। तो 71 हमारा क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट हमारा 71 आ गया। इसी प्रकार इक्विवेलेंट वेट किसका होता है? CO3 का इक्विवेलेंट वेट अब याद रखिएगा। इक्विवेलेंट वेट पूछेगा आपका, CO3 का क्या हो जाएगा? देखो जब हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम किस ग्रुप में है? कैल्शियम दूसरा ग्रुप में, और दूसरा ग्रुप में वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? CaCO3, यहाँ पे कैल्शियम है, तो वैलेंसी भी 2 होगा। तो यानी इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट आपका हो जाएगा, इक्विवेलेंट इसका मॉलिक्यूलर वेट लेगा, इसका कैल्शियम का 40 होता है, 40। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 3 का ऑक्सीजन आता है 48।
और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, यानी कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा हमारा। सिंपल है। इसी प्रकार इक्विवेलेंट वेट आपका H2SO4 का क्या होगा। तो H2SO4 का देखो, हाइड्रोजन किस ग्रुप में, पहला ग्रुप में, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है। 2 है तो क्या लेंगे 2 + 2 होगा, 2 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। और सल्फर का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है 32 होता है तो 32 लिख देंगे। और ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौका 64 और डिवाइड बाई 2, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 98/2 यानी कितना हो जाएगा 49। ठीक है, आगे भी देख लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgSO4 का पूछेगा तो क्या होगा, तो सिंपल है। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा MgSO4 का, तो Mg किस ग्रुप में आता है, दूसरा ग्रुप में। बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, देखो ना मैग्नीशियम दूसरा ग्रुप में है तो वैलेंसी कितना होगा 2 होगा। तो 2 जो वैलेंसी होगा तो या तो 2 से डिवाइड कर देंगे हमको, एक ही है तुम्हारे पास मैग्नीशियम एक ही है तो Mg का क्या हो जाएगा, Mg का मॉलिक्यूलर वेट 24 होता है तो 24 और प्लस में सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 चौका 64 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, यानी कहने का मतलब है 120 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 120 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा हमारा 60 हमारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो ये तो इक्विवेलेंट वेट की बात है। हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है एक और टॉपिक ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि मास इन ग्राम ले लो, मास इन ग्राम ले लो, मास इन ग्राम ले लो अबाई में इक्विवेलेंट वेट, मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। तो मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट यही होता है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होता है ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है, यही ग्राम इक्विवेलेंट होता है हमारा। देखो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट वेट हमको पता रहना चाहिए, तब हम मास जो हमको दिया रहेगा मास गिवन रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना भी पड़ेगा या तो गिवन भी देता है। ठीक है, तो देखो वही चीज़ है, क्या लिखा है कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस बाई में क्या इक्विवेलेंट, वही चीज़ लिखे हेल्प डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन में, इसीलिए ये सब पहले पढ़ा रहे हैं। नॉर्मेलिटी टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले हमको ग्राम इक्विवेलेंट वेट सब पढ़ना जरूरी है, तब हमारा ये कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो समझेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस पर कर लें। क्वेश्चन तो था, रुको क्वेश्चन कर दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, हाँ रुक 2 मिनट, क्वेश्चन लाए हैं 2-3 को क्वेश्चन लाए हैं इस पर। हाँ देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 ग्राम H2SO4 में बताइए कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा। 10 ग्राम यानी हमको मास दिया हुआ ग्राम में, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो तुमको पता है ना सबसे पहले फॉर्मूला याद रखो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट हमारा होता है कि मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। तो हमको इक्विवेलेंट वेट सबसे पहले पता होना चाहिए, तो अभी पता है तुमको कि अभी बताएं H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट हम अभी निकाल के बताएं। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 होता है, या तो तुम कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कैसे, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा H2SO4 का, हाइड्रोजन किस ग्रुप में, पहला ग्रुप में, और H2SO4 है, H2SO4 तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लेंगे, अरे एक हाइड्रोजन के लिए 1 और 2 हाइड्रोजन के लिए 2, तो H2SO4 क्या हो जाएगा 2 और प्लस इसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, सल्फर का 32 और 64 आप बाई में 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 120 और बाई में कितना कर 120 बाई में कितना कर देंगे 120 नहीं होगा 98 4 तो 98 बाई में 2 यानी कितना हो जाएगा 49 हमारा हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट 49 पता चल गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास इन ग्राम में, मास कितना दिया 10 ग्राम ना, तो 10 अब भाई में क्या कर देंगे 49, यही हमारा हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी है 200 ग्राम ऑफ CO3, तो 200 ग्राम ऑफ CO3 क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का सबसे पहले फॉर्मूला याद रखिए कि मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। तो सिंपल है, तो मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, तो मास कितना दिया हुआ है 200, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है CO3 का 100 होता है, 50 होता है, तो कटा जाए तो 4 हमारा आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका। सिंपल बढ़िया। अब देखेंगे नॉर्मेलिटी पर, अब हम आते हैं नॉर्मेलिटी पर हम अब आते हैं नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन पर अब आते हैं। देखो नॉर्मेलिटी सिंपल कहता है, नॉर्मेलिटी जो है ना सिंपल ये कहता है, नॉर्मेलिटी को प्रूव भी कर सकते हो।
नॉर्मैलिटी सिंपल ये कहता है कि नॉर्मैलिटी की जहाँ तक बात करेंगे तो नॉर्मैलिटी में यही बोलता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट को जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इन लीटर से डिवाइड कर देंगे, इन लीटर से, तो हमारा ग्राम नॉर्मैलिटी निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें सिंपल यही बताता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वही होता है क्या, नॉर्मैलिटी उस सॉल्यूशन का। क्या लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यही बात है। यूनिट क्या होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर। क्यों इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट क्या, इक्विवेलेंट पर लीटर कह सकते हो, सिंपल ये चीज़ है। और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि टिट्रेशन और कंसंट्रेशन कैलकुलेशन में भी ये मदद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम लोग 3 चीज़ फार्मूला पढ़ें। 3 फार्मूला क्या पढ़ें, 3 फार्मूला याद रखेंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट निकालने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ें इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला था कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज ऑफ केटायन और एनायन, ठीक है। ये वही ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब तीसरा क्या है, नॉर्मैलिटी क्या होता है, तो नॉर्मैलिटी अभी बताएं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितना ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाई में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 चीज़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये भी फार्मूला नोट कीजिएगा आप लोग, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़, ये जितना फार्मूला है, अगर आपको भगवान ना करे ये फार्मूला नहीं याद होगा तो ये भी नहीं निकलेगा। जब ये नहीं निकलेगा तब हई कहाँ से निकाल पाइएगा, ये भी नहीं निकाल पाइएगा। इसीलिए तीनों चीज़ जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में रख लेंगे, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब एक और चीज़ समझेंगे क्या, ये क्वेश्चन करा दें, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है कि 10 ग्राम CaCO3 डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी। कह रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 है, 10 ग्राम CaCO3 है, CO3 है, जिसको हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो कैलकुलेट कीजिए नॉर्मैलिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये चीज़ लिखो कि तुम्हारे पास सोल्यूट क्या है, सोल्यूट तुम्हारे पास क्या है, सोल्यूट तुम्हारे पास है 10 ग्राम है, सोल्यूट 10 ग्राम है। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तुम्हारे पास 100 ml है। 100 ml को हमको लीटर में करना पड़ेगा ना जी, तो 100 बाई 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 0.1 लीटर। 0.1 लीटर हम आ गया, ठीक है, इतना तक। अब एक बात समझेंगे, नॉर्मैलिटी का फार्मूला क्या बताते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमको निकालना पड़ेगा सबसे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, मास ऑफ सोल्यूट बाई में इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारे पास मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा मास ऑफ सोल्यूट बाई में इक्विवेलेंट वेट, मास ऑफ सोल्यूट बाई में इक्विवेलेंट वेट। अब मास ऑफ सोल्यूट का कितना है, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास दिया हुआ है ना, कितना, 10 है। अब तुमको पता है कि CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट निकाल भी सकते हो, या जितना हम कराएं उतना याद कर लो, सिंपल कहानी है। तो 50 होता है तो 10/50 तो 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। जब 1/5 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगा, तो नॉर्मैलिटी आपका हो जाएगा, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, या फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, अगला सवाल से नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 1/5 बाई में 0.1, यानी क्या हो जाएगा 1/5 इंटू में
1/5 N2 में 10/1 हो जाएगा, यानी 5 2 10, यानी कितना हो जाएगा 2, इसका नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। ये आंसर अच्छा क्वेश्चन था। अब एक टॉपिक लिखेंगे, ये तो मोलारिटी है, ठीक है। अब एक टॉपिक लिखेंगे, क्या? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी ऑफ ए मिक्सर। मिक्सर का कैसे लिखते हैं? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी ऑफ अ मिक्सचर कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। देखो ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। क्या कहते हैं, देखो मान लो सिंपल सा फंडा ये है कि मान लो कि एक हम टब लिए ये, और एक हम टब लिए ये, और एक टब ले लिए ये, ठीक है। मान लो कि इसमें V1 क्या है, V1 लीटर क्या है, सॉल्यूशन है। M1 क्या है इसका, M1 इसका मास क्या है, मोलरिटी है, M1 मोलरिटी है, और ये सॉल्यूशन इसको मान ले रहे हैं 1 है, ठीक है। और ये V2 है, M2 इसका मोलरिटी है, और ये सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन दूसरा है। और इसको मान रहे VM है, मिक्सचर है, ये मिक्सचर है जिसका इसका जो सॉल्यूशन का वेट है, लीटर अमाउंट है, इसको हम लीटर में ले रहे हैं। तो VM इसका मोलरिटी को मिक्सचर मोलरिटी ऑफ MM से डिनोट कर दे रहे हैं, किससे, MM से। और ये क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन कब बना है 1 प्लस में सॉल्यूशन 2 को मिलाने पर तक बोलेगा ना कि बताइए कि इस मिक्सचर का मोलरिटी क्या होगा। तो सिंपल एक फार्मूला याद रखेंगे, क्या कि V1M1 प्लस V2M2 प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा, जितना भी होगा आपका VMMM तक, ये फार्मूला चलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। अगर 2 आपके पास सॉल्यूशन है तो आप ये फार्मूला, 2 आपके पास सॉल्यूशन है तो VM1 प्लस VM2 इज इक्वल टू VMMM, ये लिख सकते हो। नहीं तो ये लिख सकते हो, ये सही है, ठीक है, सही है, ठीक है जी, ठीक है। तो एक बात नॉर्मलिटी में क्या होता है, नॉर्मलिटी में भी यही फार्मूला लगता है, सिर्फ M के जगह पर ये चेंज होगा, V1N1 प्लस V2N2 प्लस में डॉट चलता जाएगा VMNM, ठीक है। तो ये चीज़ है VNMM, तो ये फार्मूला है। अगर आपके पास फिर वही चीज़ 2 है, 2 आप लिए हैं, तो 2 लिए हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 लिए हैं तो वही चीज़ होगा V1N1 प्लस V2N2 इज इक्वल टू VMNM। एक और चीज़ समझेंगे, अब पूछेगा, देखो नॉर्मेलिटी तो निकालना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम जो होगा ना मिक्सर का, तो कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम आसान है निकालना, इसलिए आसान है क्योंकि V1 प्लस V2 जोड़ दोगे तो तुम्हारा वॉल्यूम मिक्सर का निकल जाएगा। तो ये चीज़ है। क्वेश्चन एक कर लेते हैं, इस पर कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। क्या है, कर है कि द मोलैरिटी of a solution obtained by mixing 800 ml of 0.5 मोलारिटी है HCl with 200 ml of 1 मोलारिटी HCl विल बी, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है 0.8 m, बी है 0.6 m, सी है आपके पास 0.4 m, और आपके पास क्या है, आपके पास जो डी ऑप्शन है वो है आपके पास क्या 0.2 m। देखो क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि द मोलारिटी, आपको किसका निकालना है, मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर का मोलारिटी, कब, जब दोनों को मिला रहे हैं तब द सॉल्यूशन का निकालना है। बाय मिक्सिंग 800 ml, पहला सॉल्यूशन में 800 ml ऑफ 0.3 ml 0.5 है ना, 0.5 मोलारिटी है पहला का, मतलब जो पहला सॉल्यूशन है, यानी ऐसे समझिए, जो पहला सॉल्यूशन है उसका पहला जो सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम है 800 ml, 800 ml मतलब 0.8 क्या है
0.8 का लीटर, और वही क्या है वॉल्यूम हो गया ये 0.8 लीटर। ठीक है जी। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.5 मोलैरिटी। लेकिन दूसरा में क्या बोला है कि दूसरा में बोला कि 200 ml है और 1 मोलैरिटी है, 1 मोलैरिटी है। मतलब दूसरा जो सॉल्यूशन है सेकंड सॉल्यूशन, देख सेकंड सॉल्यूशन में क्या है कि जो वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है 200 ml यानी 0.2 लीटर। और एथी क्या दिया, क्या कहता है मोलैरिटी कितना दिया हुआ मोलैरिटी कितना दिया हुआ 0.9 1 मोलैरिटी दिया हुआ है। तो यहाँ से तो तुम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हो ना। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कैसे निकाल सकता है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2, तो V1 क्या है 0.8 प्लस में 0.2 यानी 1 लीटर। तो मोलैरिटी कैसे निकलेगा, क्या कहता है, तो फॉर्मूला चलता है V1 M1 इज प्लस V2 M2 इज इक्वल टू VMM, ये नहीं चलता है। तो V1 कितना है 0.8 है ना, तो 0.8 इंटू में 0.5 प्लस में 0.2 इंटू में 1 VM कितना है 1 इंटू में MM। ये मिक्सचर मोलैरिटी का मिक्सचर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 40, 8 × 40 यानी ये हो जाएगा 10 है, ये 10 8 × 40 40 है, यानी कहने का मतलब है ये हो जाएगा आपका 40 बाई में 1000 ना, हाँ 100 40 बाई में 100। यहाँ पे क्या होगा 0.2 और 0.2 मतलब 2 लिख दो, 2/10 इज इक्वल टू MM हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 2 6, 4 × 2 6, 10 LCM में होगा तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू MM, यानी कितना हो जाएगा 6/10 इज इक्वल टू MM, यानी मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कितना निकल के आएगा 0.6। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, कौन आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है और आया भी है। ठीक है, नॉर्मलिटी पे भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, नॉर्मलिटी पे भी इसी प्रकार, नॉर्मलिटी का एक क्वेश्चन कर लो, नॉर्मलिटी का एक क्वेश्चन कर लो, नॉर्मलिटी का एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं सिंपल। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 60 ml ऑफ N/5 दिया हुआ है नॉर्मलिटी H2SO4 का, 10 ml क्या दिया हुआ है 10 ml ऑफ N/2 HNO3 एंड 30 ml ऑफ N/10 HCl आर मिक्स टुगेदर, दोनों को मिक्स किया जा रहा है, मिक्स टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर इज, पहला है 0.10 नॉर्मलिटी हो जाएगा, दूसरा का कह रहा है 0.2, तीसरा का कह रहा है 0.3 और चौथा का कह रहा है 0.4। देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि 60 ml आपका दिया। सबसे पहले क्वेश्चन को टैकल करना सीखो, क्वेश्चन को टैकल करना सीखो, कैसे टैकल करेंगे। देखो 60 ml दिया हुआ है N/5, तीन यहाँ पर मिक्सचर का बात कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लगा V1N1 प्लस V2N2 प्लस V3N3 इज इक्वल टू VMNM, ये फॉर्मूला लगेगा। तो दिया हुआ है कि 60 ml ऑफ N/5 पहला, दूसरा दिया हुआ है कि 10 ml ऑफ N/5, ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है 30 ml ऑफ N/10, ठीक है। देखो सब ml में है तो ml में ही कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मिक्सचर का सॉल्यूशन के मिक्सचर का वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना होगा, मिक्सचर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिक्सचर का वॉल्यूम यही ना होगा कि V1 प्लस V2 प्लस V3। तो कितना है पहला आपके 60 ml है, 60, दूसरा 10 है, तीसरा 30 है, यानी 100 ml हो जाएगा ना। अब फार्मूला पर सिंपल लगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा V1N1 प्लस V2N2, तो मतलब 60 इंटू में N/5 प्लस में V2 क्या है 10 इंटू में N/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इंटू में N/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू में NM, क्या ना निकालना है मिक्सचर का ना। तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 12N, तो 12N प्लस में 10N, 12N प्लस में 10N, 12N प्लस 50 ना, 50 ना होगा, 50 का 5 ना होगा, 5 होगा, 5N, 12N प्लस 5N, अब
3n प्लस में 3n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 वी एन एम, सॉरी एन एम। तो 5 2 7 7 8 9 10 10 होगा ना, कितना 8 20 2 20 हो जाएगा 20 n इज इक्वल टू 100 एन एम है, यानी कितना हो जाएगा, यानी एन एम का जो क्या हो जाएगा 0.1 n हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.2 आपका करेक्ट ऑप्शन। फिर से ट्राई कीजिएगा आप लोग घर पे। तो ये चीज़ है। एक लास्ट टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं, लास्ट टॉपिक, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू होगा। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी और नॉर्मालिटी का रिलेशन क्या होगा, नॉर्मालिटी रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी क्या होता है। देखो सिंपल होता है। क्या होता है रिलेशन, n इज इक्वल टू एन एम होता है, ये रिलेशन होता है। लेकिन ऐसे नहीं ना बता देंगे n इज इक्वल टू एन एम, प्रूफ भी करना पड़ेगा। चलिए प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका होता है मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, ये ना होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ये होता है। अब एक और चीज़ इक्विवेलेंट वेट हम पढ़ाए थे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई चार्ज ऑफ केटायन और एनायन। अब देखो इसी को हम आगे चल के बोलेंगे एन फैक्टर, इसी को ठीक है एन फैक्टर। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये ना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास इन ग्राम पे मॉलिक्यूलर। अब एक काम कर सकते हैं यहाँ से, क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं, मास इन ग्राम बाई क्या था, मास इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मास इन ग्राम इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट देखो यहाँ पे क्या लिखे, मॉलिक्यूलर वेट अब भाई में चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, तो मॉलिक्यूलर वेट इनटू में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, चार्ज ऑफ एनायन और है, यानी एन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी नंबर ऑफ, यानी हमको क्या निकल गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या निकल गया, ग्राम इक्विवेलेंट आपका निकल के आया। ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास आया क्या, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू में क्या है एन फैक्टर। ठीक है, ये क्या है, मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। यानी कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू में क्या एन फैक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। अब नॉर्मेलिटी क्या था, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कुछ पढ़े थे ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इधर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड कर दो, और इधर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से इधर भी डिवाइड कर दो। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है, यानी एन होता है। ठीक है, अब इसको सजा देंगे नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अब में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इनटू में क्या हो जाएगा एन फैक्टर। ये क्या होता है, ये होता है आपका n इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या होता है मोलारिटी होता है, m n होता है, यानी n इज इक्वल टू एन एम। जहाँ पे n क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है, ये होता है n फैक्टर होता है, और ये क्या होता है, ये आपका होता है ये मोलारिटी होता है, सिंपल मोलारिटी होता है, सिंपल। आगे क्लास में क्वेश्चन कराएं। थैंक यू वेरी मच।